की बात हो रहा था अभी यहाँ कुछ देर पहले। यहाँ पर बैठे हुए लोगों से हम पूछना चाहते हैं, और मेरा आवाज जहां तक जाए वहां तक के लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या 85% में चमार दुसाधी आता है? जो महागठबंधन और जो पार्टी 85% की बात करता है कि हम 85% है, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या 85% में चमार दुसाधी है? लूटने की काम मत कीजिए। ललाई सिंह यादव की कहानी पढ़िए। वो ललाई सिंह यादव थे जिनको इस समाज में जमीन पे रगड़ रगड़ के पीटा गया, सामाजिक आंदोलन करने निकले थे। 85% की वो बात करते थे। कर्पूरी ठाकुर को पढ़िए, जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनको इस समाज के लोग कहता था, ए दाढ़ी बनाओ, तू नाई है दाढ़ी बनाओ। क्या 85% में चमार दुसाध आता है? फूलन देवी को पढ़िए, जो सहनी समाज से आते थे, उसको इसी समाज में भारत देश में उस औरत को ना जाने 20 नालायक के द्वारा इज्जत लूटा गया। वो फूलन देवी को पढ़िए। 85% की बात करते हैं। जो व्यक्ति बाबा साहब को कहता है कि चमार दुसाध का भगवान है, वो निकम्मा है, वो गधा है, वो कमीना है, वो नालायक है, वो अज्ञानी है, वो अपने महापुरुष को नहीं जानता है और कहते हैं बीजेपी को हराएंगे। मैं फिर से महागठबंधन वाले लोगों से, मेरा आवाज उनके कान तक जाए तो मैं कहता हूं 7 जन्म में तू नहीं हरा पाएगा बीजेपी के, जब तक बहुजन समाज को एक नहीं करेगा। बहुजन समाज में 75 गुट छेद है। चमार, दुसाध, मुजहर, निनिया, तेली, कुम्हार, गुवार। अरे भाई क्या कहां आप हैं? कहां है? यहाँ पर एक चमार दुसाधी बैठना चाहिए क्या? मैं पूछना चाहता हूं, जब स्वर्ण समाज के लोग किसी भी जाति पे अत्याचार करते हैं तो वह जाति कहता क्या है कि बाबा साहब के संविधान पर विश्वास है, हमें न्यायालय पर विश्वास है, बाबा साहब के न्याय पर विश्वास है। और वह आज है कहां? आज है कहां? आज जाति की बात करते हैं। 2 जाति, मैं पूछना चाहता हूं क्या 2 ही जाति 85% है? क्या 2 ही जाति 85% है? नहीं, इस समाज के लोग अंधा हो चुका है, इस समाज के लोग जाति में बढ़ चुका है, जो कि कल्याण नहीं होने वाला है। इसका कभी भी कल्याण नहीं होने वाला है। मैं फिर से पूछना चाहता हूं आप सभी भाइयों से, मैं फिर से, हेलो ए बच्चा चाय रखो ना। सॉरी 2 मिनट। अच्छा थोड़ा देर के बाद, थोड़ा देर के बाद। अच्छा गुस्सा मैं इस ग्रामीण क्षेत्र के एक लोग से पूछना चाहता हूं कि आप भूल जाइए, आप मत कहिए कि हम चमार है तो हम दुख है तकलीफ है, मत कहिए कि नुनिया है तो दुख है तकलीफ है, मत कहिए कि ग्वार है तो दुख है तकलीफ है, मत कहिए कि दुसाध है तो दुख है तकलीफ है। आप एक हो जाइए। जिस दिन एक हो जाएंगे सारे जाति के लोग, मनुवादी का छक्का छोड़ा दिया जाएगा। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, लेकिन एक होंगे कैसे? या तो जाति में बटे हुए नफरत करते हैं एक दूसरे से छुड़ा जाते हैं। मला छुआता है नुनिया से, नुनिया छुआता है ग्वार से, ग्वार छुआता है पसवान से, पसवान छुआता है चमार से, तेली छुआता है दुसाध से। अरे भाई कब तक धोबी छुआता है चमार से? कब तक छुआ खेलते रहिएगा? या छुआ खेलते रहिएगा और आपके देश में सिर्फ शोषण होगा, आपके बहन बेटी का इज्जत लूटा जाएगा, आपके समाज में आदिवासी को नंगा घुमाया जा रहा है, आपके समाज में जाति में बांट कर आपको कमजोर किया जा रहा है और आप समझ नहीं रहे हैं। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। शिक्षा की आवश्यकता है मेरे समाज में, बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है। मेरे लोग कहाँ है? बच्चे को पढ़ाते नहीं है, इंजन के जैसे बाल बच्चा जन्मा लेते हैं, समय से कम उम्र में शादी कर देते हैं बाल बच्चा का। 18 साल का बेटा हुआ भाई बड़ो शादी होना चाहिए, 19 साल का बेटी हुआ शादी होना चाहिए, बेटी पढ़े फिर भी शादी होना चाहिए, उसको पढ़ाना नहीं है। आप कभी भी सत्ता में नहीं आएगा। बाबा साहब कहते
अच्छा वो शेरनी का दूध है, वो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो ना पिएगा खाक दहाड़ेगा। मेरे समाज राजनीतिक की बात करता है, मैं फिर से कहता हूं, आप स्वर्ण समाज को दोष मत दीजिए, आप ब्राह्मण समाज को दोष मत दीजिए, आप राजपूत भाई को दोष मत दीजिए, आप भूमिहार भाई को दोष मत दीजिए। कोई भी आदमी अगर बैल के सामने में जाकर कहे कि आ बैल मुझे मार, तो उस बैल का दोष है कि उस आदमी का दोष है? मैं पूछता हूं, शासन करना, हम बार बार इस चीज को कहते हैं कि हम लोगों पे कोई शासन कर सके, किसी का बाप में औकात नहीं है। चमार, दुसाद, मुसहर, तेली, कुम्हार, मुनिया, ग्वार, इस जितने भी जाति है, इन जातियों पर कोई शासन कर सके, किसी के बाप में औकात नहीं है। क्योंकि रातों की कहानी अगर सितारों में लिखी, तो हम सबके जीवन की कहानी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखी। शासन की बात करते हैं और बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, पार्टी और आजाद समाज पार्टी की बात करते हैं। क्या एकता है? वही चंद्रशेखर भैया संघर्ष कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी भारत 2015 से पहले, 2015 से पहले क्या जय भीम हर गांव में इस तरह बाइक लेकर लोग घूमता था? बिहार की बात बता रहे हैं, भारत के कोने कोने की बात बता रहे हैं। आज 2015 के बाद हर गली में हर माँ, हर बहन, हर भाई जय भीम शान से कहता है कि जय भीम का नारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश नाम हमारा है। कर्पूरी ठाकुर का नारा है, भारत देश हमारा है। लड़ाई सिंह यादव का नारा है, भारत देश हमारा है। मनोहर कांसी साहब का नारा है, भारत देश हमारा है। जो कुशवाहा समाज के लोग बाबा साहेब को गाली देते हैं, उन कुशवाहा समाज को एक बार याद करना चाहिए कि उन्हीं के समाज के एक व्यक्ति थे जिनको रोड पे दौड़ा के मारा गया, रस्सी में लपेट के मारा गया। कहाँ है लोग? काहे भूल जाते हैं लोग? इस शब्द को भूल कैसे जाते हैं? हम लोग जाति खेलिएगा। आज महागठबंधन के जितने भी लोग हैं, मैं फिर से कहता हूं कि 2024 तो छोड़ो, 2030 में भी तुम्हारा शासन नहीं आएगा, याद रखिएगा। और बीजेपी ही शासन में रहेगी। जब तक बहुजन समाज में एकता नहीं होगा, तब तक बीजेपी इज्जत लूटते रहेगा। 15%, 85% प्रशासन करते रहेगा। आज बाबा साहब के तस्वीर से लोग हट जाते हैं, बाबा साहब के नाम से लोग घृणा करते हैं। मेरी मां बहने, मेरा समाज में कहता हूं कि मेरा जाति वास्तव में इंसानियत पर निर्भर है। सही में अगर बाबा साहब के मिशन को कोई लेकर चलता है, तो मैं गर्व से कहता हूं कि चमार और दुसाद वास्तव में लेकर चलता है। चलो भाई, कब तक जाति? एक फिल्म देखोगे, नाना पाटेकर का डायलॉग भी देखोगे कि आगे मेरे मौत के तमाशा देखने, अब जीभ बाहर निकलेगी, आंखें बाहर आएगी, लोग चर्चा करेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। ये नाकामयाबी, ये नामर्दानगी एक दिन इसी तरह इस देश की मौत की तमाशा देखेगा। किसी के बहन का इज्जत लूटेगा, किसी के भाई को मार दिया जाएगा, किसी के बाप को मार दिया जाएगा, किसी के घर में आग लगा दिया जाएगा, जाति धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाया जाएगा और यह तमाशा लोग देखते रहेंगे। कहीं नहीं देखेंगे भाई? क्या बाबा साहेब एक समाज के लिए काम किए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, यही भारत देश है, ध्यान से सुनिएगा, यही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। कहां है लोग? यही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था सती प्रथा नियम के द्वारा। कहां है लोग जो कहते हैं बाबा साहब कौन है? यही भारत देश है जिस देश में गधा से लोग का जतरा खराब नहीं होता है, लेकिन तेली के मुंह देखने से जतरा खराब होता है। यही भारत देश है जिस देश में लोगों का हड्डी किसी जानवर की हड्डी से नहीं छुआता, लेकिन पशुआन की हड्डी से उसका हड्डी छुआ जाता है। यही भारत देश है जिस देश में कुम्हार के परछाई पड़ने पर मानवादी लोगों का शरीर अपवित्र हो जाता है। यही भारत देश है जिस देश में आदमी में जात बनाकर भेद किया गया है। यही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को शोषित शासन किया गया, उसको जिंदा जलाया गया, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, उसको बोलने का अधिकार नहीं दिया गया। मैं गर्व से कहता हूं कि आज किसी भी समाज के मां बहन अगर पढ़ रही है
तो बाबा साहेब का देन है। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो आज हमारे किसी भी समाज के, चाहे वो राजपूत समाज के क्यों ना हो, चाहे वो भूमिहार समाज के क्यों नहीं हो, चाहे वो पंडित समाज के क्यों नहीं हो, अगर उसके समाज के माँ बहन भी डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनता है तो भारत का संविधान का देन है और बाबा साहेब का देन है। नहीं तो इस निकम्मी देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्यों भूल जाते हैं आप लोग? क्यों इस बात को कहते हैं कि जाति और धर्म, क्यों इस बात को कहते हैं? यही भारत देश है जिस देश में आज भी शांति से बोलना चाहते हैं शब्द को हम। आज भी अगर हमारे समाज में या किसी भी समाज में किसी का पिता मर जाता है ना तो उसके मां को अपवित्र माना जाता है, उसका विधवा माना जाता है। जब उसका बेटा का शादी होता है, जब उसके बेटा का शादी होता है तो उसकी फूआ आती है, मौसी आती है, चाची आती है, नानी आती है, उसके सिंगार पतार के काम करने, चुनरी ओढ़ के बिलौकी मंगाने। क्या कहा जाता है मालूम है? कि माँ विधवा है, माँ चुनरी ओढ़ेगी, माँ अगर उसके काम में हाथ बताएगी तो भाई अपवित्र हो जाएगा। नालायक, नालायक देश, नालायक लोग, नालायक सोच। जो माँ जन्म दिया वो अपवित्र है, जिसके स्तन के दूध पिया, जिसके खून से शरीर बना, क्या वो माँ अपवित्र हो गई? अरे किसी के साथ अनहोनी हो सकता है। आज भी हमारे देश में विधवा प्रथा के द्वारा महिलाओं पर शोषण होता है। एक मर्द मरता है तो औरत को विधवा कहा जाता है, लेकिन औरत मरती है तो उस मर्द को विधुर क्यों नहीं कहा जाता है? उस मर्द पर क्यों नहीं शोषण होता है? नहीं, ये प्रथा नहीं है, सिर्फ औरत पे शोषण होगा, सिर्फ औरत पे शोषण होगा इस देश में। अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाना अगर पाप है, अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाना अगर पाप है, अगर हर जातियों को एक करना अगर पाप है, अगर माँ बहनों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना पाप है, अगर इस देश में पर्यावरण की रक्षा करना पाप है, अगर इस देश में संविधान की रक्षा करना पाप है, इस देश में बुरा के खिलाफ आवाज उठाना अगर पाप है, तो मैं इस पाप को करने के लिए तैयार हूं, मैं इस पाप को करने के लिए तैयार हूं। मेरी मां बहने, एक बात याद रख लेना, एक बात याद रख लेना, यह देश माता सावित्रीबाई फुले का देश है। नाम सुने हैं? मनुवादी लोग, कुछ गंदे लोग, कुछ गंदे प्रवृत्ति के लोग इस चीज को भी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे इस चीज को। जब सरस्वती माता विद्या की देवी है तो भारत में कहां थी उस समय जब हमारे मां को पढ़ने नहीं दिया जाता था? जब सरस्वती माता विद्या की देवी है तो भारत में जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ना शुरू की तो क्यों समाज के लोग उस पर थूक दिया? क्यों समाज के लोग उस पर टीचर दिया? क्यों समाज के लोग उस पर पत्थर मारा? जी के मारिए, गूगल मारिए और पूछिए गूगल से कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है? अरे कंधे, अरे बहरे, अरे लगरे, अरे दिमाग के अपाहिज, अरे कोरी, अरे नालायक, अरे इस देश के नालायक बेटा, तुम पूछो इस देश के प्रथम महिला शिक्षिका कौन है? जाति 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 जाति, धर्म 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 धर्म। अरे यार कब तक चलेगा जाति जाति धर्म धर्म? समझ में नहीं आता इस चीज को, बिल्कुल ही नहीं आता है। चुनाव आता है, यही पंचायत में मुखिया का चुनाव था तो लोग जाते थे, कहते थे चमार बारी हमनी, मुनिया बारी हमनी, गुआर बारी हमनी, तेली बारी हमनी, तो हमनी दे हम बैकवर्ड के वोट। कौन बैकवर्ड है? हो कौन बैकवर्ड है? कई बैकवर्डियों में एलम बैठा है, कई बैकवर्डी एलम बैठा हुआ है। नहीं बैठेगा भाई, बैठ नहीं सकता, कोई नहीं बैठेगा। अरे भाई समझो, इस देश में बहुजन समाज को ठगने का, भैया बैठे ना, ठगने का कोई काम किया है हेलो तो अपने लोग किया है। स्वर्ण समाज के पास पावर नहीं है, स्वर्ण समाज के पास ताकत नहीं है कि आप पे डायरेक्ट हमला कर सके, आपके अपने लोग किए हैं। एकता है नहीं और बात करते हैं मिशन चलाने का। एकता पहले बनाइए, मिशन चलाने के लिए एकता बनाइए, माँ बहन को पढ़ाइए, माँ बहन को पढ़ाइए। आप तो माँ बहन को पढ़ने ही नहीं देते हैं। अरे भाई एक वक्त की रोटी कम खाइए,
लेकिन अपने बाल बच्चा को जरूर पढ़ाइए। जब बच्चा पढ़ लेगा ना तो इतिहास रचेगा, और उसका रचा हुआ इतिहास या पाखंडवादी लोग पढ़ेंगे, तब जानेंगे कि इतिहास में है क्या। आप बहन बेटी को पढ़ाइए, आपको तो शर्म आता है, लज्जा आता है बहन बेटी को पटना मुजफ्फरपुर भेजने से। आपको डर होता है कि बहन बेटी कहीं गलत न कर ले। मैं कहता हूँ स्वर्ण समाज के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं खुद कहता हूँ, मैं आज भी कहा हुआ समाज के लोग गुड होते हैं। मैं आज भी कहता हूँ भुयार समाज के लोग गुड होते हैं। मैं आज भी कहता हूँ पंडित समाज के लोग गुड होते हैं। भाई बेटिए गुड होते हैं, इसलिए गुड होते हैं क्योंकि अपने घर में लिंग भेदभाव नहीं करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो कोई अंतर नहीं करते हैं। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग 85% लोग क्या करते हैं, भेद करते हैं। बेटी है ना ना ज्यादा नहीं, बोलना नहीं है, हंसना नहीं है, घूमना नहीं है, साइकिल नहीं चलाना है, मोटरसाइकिल नहीं चलाना है, घर से दूर नहीं निकलना है। ये कौन कहता है? स्वर्ण समाज के लोग कहता है? नहीं, बहुजन समाज के लोग कहते हैं। 85% की बात करते हैं, बहुजन की बात करते हैं, और घर में लड़का लड़की में भेद करते हैं। कभी विकास होगा? बेटा नालायक हो, बेटा माथ पर पी लिखवा ले, बेटा सी लिखवा ले, बेटा डी लिखवा ले, बेटा टी-शर्ट पर लिखता है अपना टाइम आएगा, हम नहीं सुधरेंगे। वो कौन थी जो मुस्कुरा कर चली गई? लेकिन बाप का बेटा पर कोई कमेंट नहीं होता है, लेकिन बेटी अगर हंसते मुस्कुराते तो यही बहुजनिया लोग कहते हैं तुरंत शादी करो इसका। आनहर बानहर कचन को लड़का देखो, तुरंत शादी करो इसका। इस तरह परिवार में लिंग भेदभाव करके बच्चों को शिक्षा से दूर रख के आप कहते हैं कि बहुजन समाज को एकता की तरफ ले जा रहे हैं, शक्तिशाली की तरफ ले जा रहे हैं। कभी नहीं जाएगा। जातिवाद दूर कीजिए, माइंड से दूर कीजिए, माइंड से दूर कीजिए। इस दुनिया में दो ही जाति होता है, एक स्त्री एक पुरुष, और तीसरा अपवाद में नपुंसक लिंग जिसको छक्का कहा जाता है। इसके बाद में कोई जाति है क्या? अगर कोई बाहर से आदमी जाएगा ना तो कहेगा कथी के भी रही हो, कथी के भी रही लागल हो, तो बहुत आदमी लोग कही हो मर्दो हो औरतो हो। कहा जाएगा कि दुनिया है, दुसाद है, गुआर है, तेली है, कुम्हार है, बड़ी है। अगर ईमान से कहते अगर बता देगा तो हम गुलामी लिख देंगे। कोई नहीं बताएगा, बता ही नहीं पाएगा। अरे भाई इंसान में जाति होता है, जानवर में जाति होता है, गधा जाति, बिलाई जाति, कुत्ता जाति, सांप जाति, चिड़िया जाति, जानवरों में जाति होता है। इंसान में जाति बनाया किसने? ईश्वर ने इंसान बनाया, जाति पाति किसने उगाया? मैं पूछता हूं। कैसे को मनावता कहते हैं, और कुछ लोग बहुजनिया बात करते हैं, और बहुजन और महागठबंधन को जिताने की बात करते हैं। फिर से कहता हूं कि कांग्रेस का भी तेल निकलेगा, जदयू का भी तेल निकलेगा, और आरजेडी का भी तेल निकलेगा। भारत तो छोड़ो, बिहार भी अब की बार सफा होने वाला है, और बिहार में फिर से बीजेपी फुल बहुमत में आएगी। मैं गारंटी करता हूं, जब तक यह चमार दुसाद मुसहर डोम कोली कुर्मी करवार नुनिया गुआर वाला जब तक यह भेद रहेगा ना, तब तक बीजेपी हम लोग का हावी रहेगा। नहीं तो जाते करो, अरे जाते करो, जमाते करो, तब जाकर तुम शासन कर पाएगा। जात जमात एक नहीं करते हो, शासन करने की बात करते हो। नसीब में भी फायदा नहीं होगा, नसीब में भी नहीं। शिक्षित लोगों का होता है, भाई हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अरे बीजेपी वाले लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसका जवाब कौन देगा? लड़वा के लोगों को वोट ले लेते हैं, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, ईसाई के नाम पे दंगा करवा के वोट लेते हैं। हमारे लोग वोट भी लेते हैं। मैं फिर से पूछता हूँ, मैं सभी जन से पूछता हूँ कि कब तक चलेगा यह काला बाजारी? और फिर से जो गौतम बुद्ध को नहीं जानेगा, जो बाबा साहब को नहीं जानेगा, जो रविदास जी को नहीं जानेगा, जो राजा राम मोहन राय जी को नहीं जानेगा, जो ललन सिंह यादव को नहीं जानेगा, जो कर्पूरी ठाकुर को नहीं जानेगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूं उस समाज का कभी विकास नहीं होने वाला है। जो फूलन देवी को नहीं जानेगा, जो झलकारी बाई को नहीं जानेगा। मैं आप लोग से भी मैं आप लोग से भी एक शब्द बोलना चाहता हूं। एक मिनट मेरी बात को सुन लीजिएगा। आप आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं। मैं लगातार 10 दिन से इस मिशन पे काम कर रहा हूं।
क्या चंद्रशेखर भाई अपने समाज के नहीं है? पूछना चाहता हूँ आपसे, क्यों आपकी बहन मायावती जी, हमारी बहन मायावती जी अंधकार में पड़ के चंद्रशेखर भाई को स्वीकार नहीं करते? क्यों नहीं पचता है उनको? क्यों नहीं पचता है? अरे पचने का कारण क्या नहीं, क्या है? मैं हर बहुजन समाज के पार्टी का, एक मिनट, क्यों नहीं पचता? नहीं, आप नहीं, आप बहुजन समाज की एकता की बात करने आए हैं ना, तो चंद्रशेखर भाई बहुजन की आवाज उठाते हैं, क्यों नहीं पचता? नहीं, आप नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप।